दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे देख के आप खुद कहेंगे अरे सर जी ये तो किताबों में भी नहीं पढ़ा था, ये कितना भयंकर टॉपिक है। इसके जरिए आपकी बेसिक भी अच्छी होगी और आप एडवांस इंग्लिश तक बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे। ये पूरा टॉपिक आपको समझाने वाला हूं हम सबकी भाषा, देसी हिंदी भाषा के अंदर। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते भाई। सबसे पहले देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां कहां लगाते हैं। बहुत इजी सा सवाल है और लोगों को बड़ा घमंड है, पता है वो टेंस फेंस में लगाते हैं। नहीं भाई, आज इन्फिनेटिव बताऊंगा, टेंस और मॉडल इनमें सब में बताऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनेटिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव में दो जगह लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए भाई। पहली जगह है जहां पर भी ये आ जाए ना, ये वाला शब्द ना, तो समझिए वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन ये जो ना है ये आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए। देखिए मैं लाल रंग से लिख दूं, खून से नहीं है, लाल रंग है ये, है ना। स्टार्टिंग, भैया लाल रंग हम सेलेक्ट कर ले, जल्दी से जल्दी आ जा। हो गया लाल रंग, है ना। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ये होगा। तो ये जो ना है ये आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए। कैसे? जैसे गौर कीजिएगा, जैसे खाना बनाना, खाना बनाना, ऐसे ही पानी पीना, पानी पीना, ऐसे ही कार चलाना, कार चलाना। अब यहां पे देखिए इन सब में ना आ रहा है, ये देखिए ना आ रहा है। देखिए गौर से देखिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज है। ना आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैसे? गौर से, टू के साथ। इसे हम जरूर याद रखेंगे बच्चों कि यहां पे हम टू को फॉलो करेंगे, तो मैं टू लिख देता हूं यहां पे। टू को फॉलो करने वाले हैं हम दोनों जगहों पे, ठीक है ना। तो खाना बनाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कुक फूड, टू कुक फूड। अभी मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा कि यूज कैसे होगा, वो बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, गौर से देखिएगा। खाना बनाना, टू कुक फूड, टू कुक द फूड, द फूड। ऐसे ही कार चलाना, अभी गौर कीजिएगा, सेंटेंस बनाएंगे हम जब, कार चलाना तो कैसे? टू ड्राइव द कार, टू ड्राइव द कार। अब हम इसमें इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, यानी यूज इन सेंटेंस कर सकते हैं। कैसे? खाना बनाना, अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाओ। खाना बनाना, खाना बनाना आसान है। देखो, खाना बनाना आसान है, खाना बनाना मुश्किल है, खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, खाना बनाना नहीं आता। तो यहां पे खाना बनाना शुरू में ही आ रहा है ना, है ना। सो कैसे बोलेंगे? टू कुक द फूड, वही वाला, टू कुक द फूड, खाना बनाना अब आसान है, इज इजी। ये देखिए, है ना। एक और उठाते हैं, कार चलाना, कार चलाना, तो क्या आ रहा है लास्ट में? देखिए ना आ रहा है। तो जब भी ना आएगा तो हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो कैसे? टू कार चलाना, ड्राइव द कार, टू ड्राइव अ कार या द कार। अब वाक्य में प्रयोग करो, आगे बढ़ाओ। मुश्किल है, मुश्किल है, तो कैसे बोलेंगे? इज हार्ड, इज हार्ड, ऐसे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप कोई भी सेंटेंस ना में बोलिए, शुरू में ही ना आना चाहिए। इंग्लिश बोलना शुरू में ही आ गया, अब आगे कुछ भी उड़ दीजिए। आसान है, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। हिंदी लिखना मुश्किल है, टू राइट हिंदी इज हार्ड, ऐसे। ये तो हो गई बात शुरू में, कि जब भी हमारे शुरू में ही देखिए ना, ये शुरू में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, है ना, और ये बाद वाला हो गया, ये एंडिंग हो गई। तो हम टू से शुरुआत कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। अब आता है अगला वाला टॉपिक कि इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक और जगह लगती है। वो कहां लगेगी? कि जब आपका ये जो ना है, ये जो ना है ये मिड में आ जाए, मिड में। अब आप कहेंगे ये क्या बोला है मिड? मिड का मतलब होता है बीच में, सेंटेंस में। अब बहुत गौर से सुनना दोस्तों, बहुत गौर से, देखने वाली बात है, ठीक है ना। तो जैसे वही कार चलाना, कार चलाना, गौर से देखने वाली बात है। तो कैसे हो जाएगा ये? टू ड्राइव द कार, टू ड्राइव। या हम यहां पे कुछ लिखते ही नहीं है, हम डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से। मिड में आएगा, जैसे वह हंसना, है ना, बोलना और चलना
भूल गया, भूल गया। अब बताइए इसमें कितने ऐसे वर्ब या कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ना आ रहा है, गौर से देखिएगा। हंसना, बोलना, चलना, भूल गया, आ रहा है ना, और सारे मिड में है, सब बीच में आ रहे हैं। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे टेंस कोई सा भी हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले बनाएंगे ये वाला बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे वह भूल गया, इसे बनाएंगे। तो पास्ट का टेंस है ही फॉरगॉट, फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसके साथ ना नहीं आ रहा, तो इसे टेंस में ले लेंगे, टेंस में ले लेंगे। ही फॉरगॉट सेकंड फॉर्म, भूल गया, पास्ट का इंडेफिनिट आ की आवाज आ रही है। अब ये जितने भी नाना वाले बचे हैं, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ। हंसना, टू लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलना, टू स्पीक, है ना, टू स्पीक। और एंड चलना, टू वॉक। ये देखिए टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लगी नहीं लगी? एक बार फिर से देखिए। जैसे हम कहना चाहते हैं दुल्हन, दुल्हन, है ना, दुल्हन गाना, नाचना, है ना, बजाना और पीटना जानती है, पीटना जानती है। अब देखिए यहां पे कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ना आ रहा है, 1 2 3 4, बस। तो ये चारों टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे, है ना। जानती है, नोज, या सीख रही है, सीख रही है। तो कौन सा टेंस हो गया? कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी वाला। वो आईएनजी सीखने में लगता रहेगा क्योंकि इसमें नानी ने नहीं आ रहा। जिसमें नानी ने आ रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे। तो बना लेते हैं दुल्हन, ब्राइड, हालांकि द ब्राइड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इज लर्निंग, सीख रही है, इज LEARNING। ये तो गया दुल्हन सीख रही है, बना लिया, दुल्हन सीख रही है। अब क्या क्या सीख रही है? सब में नाना आ रहा है, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो गाना, टू सिंग। और जरूरी नहीं है कि आप ये वाला पहले लिखो, ये वाला, आप ना वाला कोई सा ही पहले लिख सकते हो, कोई सा भी बाद में लिख सकते हो, कोई सा बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, जैसे टू सिंग, नाचना, टू डांस, है ना, और क्या है, बजाना, टू प्ले, और एंड पीटना, टू बीट, टू बीट। और भाई साहब इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं, एक में भी आ सकता है। जैसे वह बोलना जानता है, वह बोलना जानता है। देखो एक आ गया, किसमें ना आ रहा है? इसमें एक में ही आ रहा है, यही वाले में। तो वर्ब की फर्स्ट में जाएगा, टेंस कोई सा भी हो, कोई सा भी, दुनिया में कोई सा भी टेंस हो, अगर कोई ना वाला शब्द वर्ब बीच में आ जाए तो वहां पे हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। चलिए, वह जानता है, पहले से बनाते हैं, ही नोज, ही नोज। ये तो हो गया वह जानता है। अब क्या जानता है भाई? बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, ही नोज टू स्पीक। ये लो, कितना इजी है ना, बहुत इजी है। चलिए भाई, हमने यहां पे अलग अलग यूज सीखे टू के। इन्फिनेटिव में नानी ने बीच में आ जाए तब भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, जब आ जाए शुरू में तब भी लगेगी। अब बात करते हैं टेंस की। तो तीन टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी ही लगनी है। पहला टेंस है डू डज वाला, जिसकी हिंदी क्या होती है? ताहेती है, ताहेती है। जैसे वह नहीं जाता है, गौर से देखेंगे, वह, अब इसको पतली कर लेते हैं स्याही को, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सारे एग्जांपल दे दूं, है ना। वह नहीं जाता है, चलिए बना लेते हैं, वह नहीं जाता है। तो कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। तो देखिए, डू या डज आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। विल, जिसका मतलब होता है गा गीगे, गा गीगे, है ना। तो जैसे वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, तो कैसे बोलेंगे? ही विल नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड की हिंदी क्या होती है? आ ई ए। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वह नहीं आया, वह नहीं आया, तो कैसे बोलने वाले? ही डिड नॉट कम। लीजिए, बन गया, ही डिड नॉट कम। और दोस्तों इसके अलावा कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन कौन से मॉडल्स हैं? सिंपल, ये रहे आपके सामने। सबसे पहला वाला कैन, जिसका मतलब होता है सकता है ना।
सकता है। दूसरा मॉडल में, इसका भी मतलब क्या होता है, सकता है। तीसरा मॉडल शुड, इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। अगला मॉडल वुड, इसकी हिंदी क्या होती है, ता ती ते, है ना, ता ती और ते, है ना। कुड, कुड की हिंदी क्या होती है, सका। माइट की हिंदी क्या होती है, सकेगा। और मस्ट की हिंदी क्या होती है, चाहिए ही या जरूर चाहिए, है ना। तो इन सब के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी ही लगानी है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई तो ये सारे गलत हो जाएंगे। सो इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, मुझे ये देखना है कि आप लोगों में से कितने उस सेंटेंस को बना पाते हैं, ज्यादा नहीं। पहले एक बार जरा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझ लीजिए, जहां पर नानी ने आए इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, कार चलाना, मोबाइल चलाना, सब जगह आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना वाले में, और जिनमें ना नहीं आता ये वो कुछ चीजें हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बिना टू के। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं दोस्तों, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, ज्यादा नहीं है, एक ही इसलिए दिया है, बस एक। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसके अलावा कोई सवाल हो तो इसी के साथ पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप जानते हैं मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप वहां जाकर या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह से खरीद सकते हैं। और मेरा एक एप्लीकेशन है जिससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल। ये आधे रेटों में आप ले सकते हैं अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड SS50। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत तो इसे मत लेना, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आती, आप बेसिक समझना चाहते हो, इससे इंग्लिश नहीं आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी, तो अपनी बेसिक और अपना बेस मजबूत करने के लिए तो आप इसे ले सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।